बात यही है, हमने यही तय किया है कि आज से जो भी इस आंदोलन में अपनी अपनी तरह से पीसफुल आंदोलन में आगे आएगा और कोई भी उन पे केस डालने की कोशिश करेंगे, कोई नोटिस भेजेंगे, तो शिवसेना ubtlegal@gmail.com पे संपर्क कीजिए। हम आपके साथ खड़े रहेंगे और आपके लिए खड़े रहेंगे। बात यही है, सीधी है, सरल है कि भाजपा को तकलीफ है कि कोई भी एजुकेशन के बारे में बात करे, भाजपा को तकलीफ है कि इस भारत के बारे में कोई बात करे, भाजपा को तकलीफ है कि कोई भी शिक्षा व्यवस्था पे बात करे, और यही तो बात है। और इसीलिए तो वो एंटी सोशल एलिमेंट कहते हैं। कल आपने देखा होगा देश भर में जो आंदोलन छेड़ा गया, ये एक पीसफुल आंदोलन था, और तो भी जैसे जिस भाजपा की रेजिम ने उसको क्रश करने की कोशिश की, बहुत ही खराब तरीके से, ऐसे लगने लगा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें ना भारतीय है ना जनता है, सिर्फ पार्टी रही है। और इसीलिए हमने देखा कल भी मुंबई में आंदोलन हुआ, इसमें कोई राजनीतिक दल नहीं था, बहुत सारे सिविल सोसाइटी के लोग थे, आम नागरिक थे, और इन सारे लोगों पे, काफी सारे तो विद्यार्थी थे और बच्चे भी थे, इन सारे लोगों को कल पुलिस स्टेशन में खींचा गया। हमारे सारे जो सहकारी है, फिर सादर देवरे है, साईनाथ है, महेश सावंत है, सूरज है, ये सारे लोग भाग के गए, उनकी मदद की। आज सुबह बहुत सारे फोन आए, सिद्धेश शिंदे हो, निशिकांत शिंदे, इनको भी फोन आए कि इनको भी एफआईआर के लिए बुलाया जा रहा है। बात यही है, हमने यही तय किया है कि आज से जो भी इस आंदोलन में अपनी अपनी तरह से पीसफुल आंदोलन में आगे आएगा और कोई भी उन पे केस डालने की कोशिश करेंगे, कोई नोटिस भेजेंगे, तो शिवसेना ubtlegal@gmail.com पे संपर्क कीजिए। हम आपके साथ खड़े रहेंगे और आपके लिए खड़े रहेंगे। और इसके साथ मैं और एक अपील करना चाहता हूं, जो सारे एडवोकेट्स हैं उनको भी, और बाकी के पार्टीज को भी, जो भी देशभक्त पार्टीज है, कि आप भी अगर चाहते हैं कि ऐसे प्रोटेस्टर्स के लिए, ऐसे देशभक्तों के लिए, ऐसे युवाओं के लिए अगर आपको केस लड़नी हो तो संपर्क कीजिए और साथ में हम लड़ेंगे केस। सीएम भी कह रहे हैं कि इन प्रोटेस्ट में स्टूडेंट प्रोटेस्ट सोशल एलिमेंट है, सदाभाऊ खोत बीजेपी नेता है, वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आतंकवाद इससे जुड़े हुए लोग हैं इसमें। देखिए, सदाभाऊ खोत के बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा। वो एक शो आता था ना कि आप चौथी पास हो, उसमें जाके वो जवाब भी दे सके तो ठीक है, उनकी एबिलिटी पे मैं ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा। लेकिन एक कभी वो किसानों के लिए लड़ते थे, आज जिस भाग में गए हैं सिर्फ विधायक बनने के लिए, उसी एक स्वार्थ से गए हैं। उन्होंने देखा होगा कि वही भाजपा है जो किसानों को भी माओवादी और दहशतवादी कहती है। आज उसी भाजपा ने और उसी धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों की भी दहशतवादी कहा है। बात यही है, सीधी है, सरल है कि भाजपा को तकलीफ है कि कोई भी एजुकेशन के बारे में बात करे, भाजपा को तकलीफ है कि इस भारत के बारे में कोई बात करे, भाजपा को तकलीफ है कि कोई भी शिक्षा व्यवस्था पे बात करे, और यही तो बात है। और इसीलिए तो वो एंटी सोशल एलिमेंट कहते हैं। अगर उनको सच में लगता है कि कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, चाइना है, पाकिस्तान है, एंटी नेशनल है, सोरोस है, तो पिछले 12 साल से प्रधानमंत्री आप ही के भाजपा के हैं, गृह मंत्री आप ही के भाजपा के हैं, आप खुद मुख्यमंत्री हो और भाजपा के गृह मंत्री भी हो, तो आपने क्या काम किया कि आप सब फेल हो? ये भी जवाब दे सीएम साहब। लेकिन इसमें जैसे भाजपा के जो ट्रोल होते हैं, वैसे कोई क्या भाड़े के क्या उन्होंने कहा था, ऐसे शब्द मैं नहीं इस्तेमाल करता, लेकिन वो सीएम साहब करते। लेकिन काम तो करते थे। बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण बात यही है कि पिछले 20 दिनों में पीएम साहब ने दुनिया भर जाके डायस्पोरा को किसी एड्रेस किया है, किसी पार्लियामेंट को किया है, कोई नेशनल मेडल लिया है, कोई नेशनल नया मेडल बनाया उसको लिया, स्वीकारा है। लेकिन इस देश के विद्यार्थी जो, चलो आप भले सोनम वांगचुक, अभिजीत दिप के दूसरों पे ना कुछ कमेंट करें, लेकिन जिन बच्चों ने, 20 बच्चों ने सुसाइड की आपकी सरकार की फेलियर की वजह से, कुछ बोला नहीं आपने। आज शायद पूरा देश मनमोहन सिंह जी को सॉरी बोलेगा, माफी मांगेगा कि हम सभी लोगों ने कभी ना कभी उनकी आलोचना की थी, क्योंकि हमें लगता था कि वो बोलते नहीं थे। लेकिन अभी पता चलने लगा है कि कितने काम उन्होंने किए इस देश के लिए। और यही बात है कि जब वो जेएनयू भी गए थे, उनके सामने काले झंडे दिखाए थे, लेकिन कभी उन बच्चों के घर पे ईडी सीबीआई नहीं भेजी थी, कभी विंडिक्टिव नहीं थे। अगर आप यूएसए में भी देखो तो आज भी प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने नो किंग्स प्रोटेस्ट होती है, यूएसए में, न्यूयॉर्क में होती है, हर जगह होती है। उनके घरों में कभी ईडी सीबीआई आईस नहीं भेजा उन्होंने। आज लंदन में प्रोटेस्ट हुए, भारतीय नागरिक, भारतीय लोग जो लंदन में रहते हैं, एनआरआई हो, देश के लिए आगे आ रहे हैं। नेदरलैंड्स में हुई, कभी भी वहां कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। तो अपने ही देश में, अपने ही विद्यार्थी, अपने ही भवितव्य के लिए, अपने ही देश के हित के लिए अगर कोई आगे आए तो क्यों रैपिड एक्शन फोर्स का बल इस्तेमाल होता है? आप यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे, लेकिन क्या दिल्ली जाकर भी आप शामिल
बिल्कुल। आज पहले तो उद्धव साहब दिल्ली जा रहे हैं, कल अभिजीत दिपके से मिलेंगे, वहां जो विद्यार्थी बैठे उनसे मिलेंगे, क्योंकि इस देश में अगर किसी ने पहले सपोर्ट किया हो सोनम जी को तो उद्धव साहब ने किया था, जैसे बहुत सारे अन्य पार्टीज ने किया था। बहुत सारे लोग यही मानते हैं कि दिल्ली में तो ताकत देनी जरूरी है, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि देश भर में हर जगह ये आंदोलन अभी रास्ते पे आना चाहिए। अगर आपको रास्ते पे आना नहीं मुमकिन हो तो फिर बातें कीजिए, बात करना मुमकिन नहीं हो तो सोशल मीडिया पे व्यक्त हो। हर जगह आपकी आवाज की गूंज ही दिल्ली तक जानी चाहिए।